अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़ाल अश्शफ़क़ु अल-हुमरतु। सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, बेशक नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़ाला फरमाया, अश्शफ़क़ु शफ़क़ अल-हुमरतु सुर्ख़ी है, यानी उफ़ुक़ पर जो छाने वाली है शफ़क़, उससे मुराद क्या है, सुर्ख़ी है। रवाहु दारुक़ुतनी, यो इसको हदीस को इमाम दारुक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है और इमाम इब्न खुज़ैमा रहमतुल्लाह अलैहि ने इसको सही कहा है। और इनके अलावा दीगर हज़रात ने भी इस रिवायत को अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान किया है और इसको मौक़ूफ़ बयान किया है। अब इस हदीस के नक़ल करने के अंदर मुअल्लिफ़ ने जो आगाज़ किया है रिवायत का, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि ने, वो क्या है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से, जबकि दारुक़ुतनी का जो नुस्ख़ा है मतबूआ, उसके अंदर अल्फाज हैं क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इब्न खुज़ैमा से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मरवी हदीस मौजूद नहीं, बल्कि अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मौजूद है। और इसी तरह जो शेख सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैहि की तहक़ीक़ से शाये होने वाला नुस्ख़ा है, उसके अंदर सहीह इब्न खुज़ैमा है, सहीह इब्न खुज़ैमा, जबकि दीगर मतबूआ जो नुस्खे हैं उसमें सह्हहू इब्न खुज़ैमता है और आपने यहाँ पर वसह्हहा पढ़ा है। तो इस हदीस के अंदर जो मसला बयान हुआ है, वो मसला क्या बयान हुआ है कि शफ़क़, उसकी तफसीर आई है। शफ़क़ की तफसीर पीछे आपने जब हदीस हमने ये पढ़ी थी उस वक़्त मैंने आपको बताया था शफ़क़ से मुराद क्या होता है, सुर्ख़ी होती है। शफ़क़ से मुराद सुर्ख़ी होती है। तो इस हदीस की वज़ाहत के अंदर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने उसकी वज़ाहत कर दी कि इससे मुराद, शफ़क़ से मुराद अल-हुमरतु सुर्ख़ी है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैहि का ये मौक़िफ़ मैंने आपके सामने बयान किया था कि उससे मुराद वो क्या लेते हैं, अल-बियाज़, सफ़ेदी मुराद लेते हैं। लेकिन उनके जो शागिर्द हैं इमाम अहमद और इमाम अबू यूसुफ़, वो साहिबैन इससे मुराद लेते हैं सुर्ख़ी ही। और अहनाफ़ का फ़तवा भी इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के मुताबिक ही है। तो बहरहाल इस हदीस को इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैहि को लेकर तो आना चाहिए था नमाज़ों के औक़ात जहाँ पर बयान किए उसके बाद, लेकिन इंसान है, इंसान होने के नाते इंसान के अंदर कमी कोताही होती है, भूल इंसान को लाहिक हो जाती है, तो वो भूल गए होंगे वहाँ पर। फिर यहाँ पर उन्होंने इस रिवायत को नक़ल कर दिया और इस रिवायत को लाने का मकसद भी यही है कि शफ़क़ की वज़ाहत हो जाए, यानी उस इख्तिलाफ़ को रफ़ा किया जा सके, ख़त्म किया जा सके। तो ये तकरीबन 90 मिनट तक होती है और मौसम के एतबार से कम और ज़्यादा भी होती रहती है। तो जब ये शफ़क़ गायब हो जाती है तो उसके बाद उफ़ुक़ पर जो एक सफ़ेदी नमूदार होती है, जिसके बाद नमाज मग़रिब का वक़्त क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और नमाज इशा का वक़्त शुरू हो जाता है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल-फ़ज्र फ़ज्रान। सय्यदुना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल-फ़ज्रु फ़ज्रानी, के फ़जर दो हैं। फ़ज्रुन, एक फ़जर वो है युहर्रिमुत ताआम, जो सेरी खाने वाले पर खाने को हराम कर देती है। व तहिल्लु फ़ीहि सलातु, और उस वक्त में नमाज फ़जर का अदा करना हलाल हो जाता है, जायज़ हो जाता है। व फ़ज्रुन, और एक फ़जर है तहरुमु फ़ीहि सलातु,
कि जिसमें नमाज अदा करना नाजायज़ होता है, यानी आई सलातुस सुबह, यानी सुबह की नमाज, व यहिल्लु फ़ीहि ताम, और उसमें खाना खाना जो है खाने खाने वाले के लिए वो हलाल रहता है। रवाहु इब्न खुज़ैमह वल हाकिम व सह्हहु, इसको इमाम इब्न खुज़ैमह रहमतुल्लाह अलैहि ने और इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने रिवायत किया है, और इन दोनों ने इसको सही भी करार दिया है। तो मुअल्लिफ़ ने इस रिवायत का जो आगाज़ किया है वो दारुक़ुतनी में मरवी रिवायत से किया है, जबकि बाद वाली जो रिवायत के अल्फाज हैं वो इब्न खुज़ैमह के मुताबिक हैं। तो इस हदीस मुबारका के अंदर मसला ये बयान हुआ है कि एक फ़जर जो कि फ़जर सादिक कहलाती है, और एक फ़जर जो फ़जर काज़िब कहलाती है। नमाज फ़जर जो हमने पढ़नी है वो कब पढ़नी है? नमाज फ़जर हमने फ़जर सादिक में पढ़नी है, और फ़जर सादिक कब होती है? तुलुए फ़जर के वक्त, ठीक है। तुलुए फ़जर के बाद रोज़ेदार के लिए मज़ीद खाना खाना क्या है? ममनू हो जाता है, और नमाज फ़जर अदा करना जायज़ हो जाती है। और फ़जर काज़िब ये तुलुए फ़जर से पहले होती है, ठीक है, और इसके अंदर खाना खाना हलाल होता है, लेकिन नमाज हराम होती है। हराम से मुराद ये कि पीछे आपने इशा की नमाज़ का आखिरी वक्त पढ़ लिया था आधी रात, अब आधी रात के बाद से तुलुए फ़जर तक कोई नमाज नहीं है, वो नमाज तो यानी तहज्जुद वगैरह तो मौजूद है, ठीक है। मुराद तहरुमु फ़ी सलात से मुराद फ़जर की नमाज यहाँ पर मुराद है। तो ये फ़र्क करने के लिए इस हदीस को लेकर आए हैं। वलिल हाकिम मिन हदीस जाबिर नहवुहु, और मुस्नद हाकिम मुस्तदरक हाकिम के अंदर इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैहि ने इस रिवायत को जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी बयान किया है। वज़ादा, और उसके अंदर ये अल्फाज ज़ायद किए हैं, अल्लज़ी युहर्रिमुत ताम, कि जो फ़जर खाने को हराम करती है, इन्नहु यज़हबु, बेशक वो जाती है, वो फैलती है, मुस्ततीलन फ़िल उफ़ुक़, उफ़ुक़ में मुस्ततील बनकर, उफ़ुक़ में मुस्ततील बनकर, यानी आसमान के किनारों पर शुमालन जुनूबन वो फैल कर ज़ाहिर होती है। ये फ़जर सादिक के जो शुमाल से जुनूब की तरफ फैल जाती है। वफ़िल आखरी, और जो दूसरी फ़जर थी उसके मुताल्लिक़ इन्नहु, बेशक वो कज़नबिस सिरहान, ज़नब कहते हैं दुम को, और अस्सिरहान कहते हैं भेड़िए। ये भेड़िए की दुम जैसी होती है, ये भेड़िए की दुम जैसी होती है, यानी दुम हर चीज़ के पिछले हिस्से को कहा जाता है। यानी फ़जर काज़िब वो ऊपर को सीधी उठती है, ना कि आसमान के किनारों पर फैलती है। तो इस हदीस मुबारका के अंदर फ़जर सादिक और फ़जर काज़िब के दरमियान एक हिस्सी फ़र्क को बयान किया गया कि फ़जर सादिक उफ़ुक़ पर शुमाल से जुनूब की तरफ फैल कर ज़ाहिर होती है, और फ़जर काज़िब उसके बरअक्स मशरिक़ से मग़रिब की तरफ सीधी ऊपर उठती हुई दिखाई देती है, जैसे भेड़िए की दुम होती है। और इन दोनों फ़जरों में हिस्सी फ़र्क है जो इस हदीस के अंदर मौजूद हो गया। और इस हदीस में यह मसला भी साबित हो गया कि फ़जर काज़िब के अंदर नमाज फ़जर नहीं पढ़नी, बल्कि फ़जर सादिक के अंदर आपने नमाज फ़जर पढ़नी है। वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अव्वलुल अअमालि अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अव्वलुल अअमालि अस्सलातु फ़ी अव्वलि वक़्तिहा, ईमान के बाद सबसे जो अफजल अमल है वो नमाज को उसके अव्वल वक्त के अंदर अदा करना है। रवाहु तिरमिज़ी वल हाकिम, इसको इमाम तिरमिज़ी और इमाम हाकिम ने रिवायत किया है। व सह्हहु, और इन दोनों ने इसको सही भी करार दिया है। व अस्लुहु फ़ी सहीहैन, और इस हदीस की जो असल है वो सहीहैन के अंदर मौजूद है, वो सहीहैन के मौजूद है। और वो क्या अल्फाज हैं? अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अस्सलातु अला वक्तिहा, उधर अल्फाज ये हैं अहब्बुल अअमालि इलल्लाहि अस्सलातु अला वक्तिहा। अब इस हदीस मुबारका के अंदर जो मसला बयान हुआ है वो है नमाज़ों को अव्वल वक्त के अंदर अदा करना, यानी जब नमाज का वक़्त दाखिल हो उसी वक़्त नमाज
नमाज को अदा करना चाहिए। ये अफजल तरीन अमल है और आप अलैहिस्सलाम ने इसको महबूब तरीन अमल करार दिया। ये उन अहादीस के ख़िलाफ़ नहीं है जिनमें दीगर आमाल को अफजल और महबूब तरीन करार दिया गया। ये नबी अलैहिस्सलाम का एक तर्ज़ तकल्लुम था कि आप लोगों के लिहाज से आप गुफ्तगू करते थे। साइल आता था, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक जवाब देते। या फिर उलमा ने इसको तकसीम भी किया इस तरह कि आमाल को अगर हम तकसीम करें क़ल्बी एतबार से और बदनी एतबार से तो ये फिर फ़र्क आ जाएगा। तो बदनी एतबार से जो है वो अफजल तरीन जो अमल है वो नमाज को उसके अव्वल वक्त के अंदर अदा करना है और इसके अंदर पाँचों नमाज़ें शामिल हैं, लेकिन नमाज इशा उसकी ताख़ीर से अफजल अदा करने पर पीछे रिवायत आपने पढ़ ली। वान नबी महजूर आता। अब ये जो हदीस हम पढ़ने लगे ये हदीस सिर्फ़ इमाम तिरमिज़ी इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसलिए नकल की है कि ये हदीस ज़ईफ़ है और इसलिए बयान कर दी ताकि कोई पढ़ने वाला जब वो इन कुतुब के अंदर इस हदीस को पढ़े तो उसके सामने ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो कि ये रिवायत साबित नहीं है। और आगाज़ के अंदर हमने मुक़द्दिमे में ये बात पढ़ी थी, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात बयान की थी कि जो बंदा इस किताब को याद कर लेगा वो अपने दोस्तों के दरमियान में क्या होगा, माहिर बन जाएगा। अब वो महारत पैदा करवाने के लिए इस हदीस को गोया के लेकर आए हैं। वा नबी महजूरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अबू महजूरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, बयान फरमाते हैं कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वलुल वक्ति, पहला वक्त रिज़वानुल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने का, अल्लाह ताला की रज़ा को वाजिब कर देता है। व औसतुहु, और उसका दरमियानी वक़्त रहमतुल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत का बायस है। व आखिरुहु, और उसका जो आखिरी वक्त है वो अफ़ुल्लाह, अल्लाह ताला से मुआफ़ी का मूजिब है। अख़रजहु दारक़ुतनी बिसनदिन ज़ईफ़िन जिद्दन, इसको इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई ज़ईफ़ सनद के साथ नकल किया है। और तिरमिज़ी में यह हदीस अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से भी इसी तरह मौजूद है। दून अल औसत, उसके अंदर वह औसत के अल्फाज मौजूद नहीं है। वह हुआ ज़ईफ़ुन अयज़न, और वो रिवायत भी इसी तरह ज़ईफ़ है। तो अबू महजूरा इनका नाम क्या था, समूरा या फिर औस, और ये नबी अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़िन थे। फ़तह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए और मक्का में ये क़याम पज़ीर हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने इनको मक्का के अंदर मुअज़्ज़िन मुकर्रर कर दिया था। 59 हिजरी के अंदर इनकी वफ़ात हुई है। तो इस हदीस को लाने का मैंने आपके सामने मकसद बयान कर दिया। इमाम साहब का इस हदीस को लाने का सिर्फ मकसद यही, और ख़ुद भी उन्होंने देखें वज़ाहत कर दी कि बिसनदिन ज़ईफ़िन जिद्दन, ठीक है। फिर दूसरी रिवायत लेकर आए, उसको भी कहा वह ज़ईफ़ुन अयज़न, वो भी इसी तरह क्या है, ज़ईफ़ है। सुनन दारुक़ुतनी जो है उसकी सनद के अंदर याक़ूब बिन वलीद मदनी है, जिसको इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने झूठों का सरदार और इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह उसको मतरूक कहते हैं। और इमाम मौसूफ़ इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने भी इस सनद को बेहद ज़ईफ़ करार दिया है और ताकीद के लिए जिद्दन उन्होंने नकल किया है। और इसी इसनाद में इब्राहिम बिन ज़करिया बजली भी है जो कि मुत्तहम रावी है। तो इस हदीस को पेश करना और इस हदीस से दलील पकड़ना कि जी नमाज को जो है आखिरी वक़्त के अंदर भी पढ़ सकते हैं, दरमियान में भी पढ़ सकते हैं, पहले भी पढ़ सकते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। पीले वाली ही हदीस वो असल थी और यहाँ पर ये सिर्फ़ इस वजाहत के लिए इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह लेकर आएँ ताकि बात क्लियर हो जाए, वाज़ेह हो जाए कि रिवायत साबित नहीं है। अगर इस हदीस को हम मान लें तो फिर इसके अंदर इंसान को यानी कि क्या मसला साबित होता है, इंसान को अल्लाह की रज़ामंदी भी चाहिए, इंसान को रहमत भी चाहिए, इंसान को माफ़ी भी चाहिए। तो फिर इंसान क्या है, वो कभी पहले वक़्त में पढ़ेगा, कभी दूसरे में, कभी तीसरे वक़्त के अंदर पढ़ेगा। तो अफजल और बेहतर यही है कि इशा की नमाज़ के अलावा बाकी नमाज़ों को सबको अव्वल तरीन वक़्त के अंदर, पहले वक़्त के अंदर नमाज को अदा किया जाए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।